नमस्कार। आज 13 अप्रैल बुधवार है और दिन भर की खबरों को लेकर विकास दर्पण में मैं विकास कुमार हाजिर हूं। डीएम ने हियारी दक्षिणी में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लिया जायजा। दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने बुधवार को प्रखंड के हियारी दक्षिणी पंचायत में चल रहे विभिन्न जनहितैषी सरकारी योजनाओं, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पताल, मनरेगा व 7 निश्चय योजनाओं का गहनता से मुआयना किया। उनका काफिला सुबह 8:30 बजे हियारी दक्षिणी स्थित पंचायत सरकार भवन पर पहुंच गया। इस दौरान स्थानीय मुखिया नागेंद्र शर्मा से 7 निश्चय योजना अंतर्गत नल जल, गली नली, पीसीसी, पंचम, 14वीं, 15वीं आदि फाइलों की अद्यतन जानकारी ली। उसके उपरांत 9 बजे के करीब आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 217, 223 एवं 237 का निरीक्षण किया। वहां उक्त केंद्र में बच्चों को मिलने वाली पोषाहार, ड्रेस आदि के संदर्भ में बच्चों एवं उनके अभिभावकों से विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में जाले सीडीपीओ बबीता कुमारी, प्रखंड समन्वयक एजाज नासरी मौजूद थे। उसके पश्चात पंचायत स्थित विभिन्न सरकारी विद्यालयों की धरातलीय स्थिति का जायजा लेने के लिए 9:30 बजे के करीब उत्क्रमित मध्य विद्यालय हियारी गोट पहुंचे, जहां चल रहे वर्ग कक्षा का जायजा लिया। सबसे पहले पहली दूसरी कक्षा में गए, जहां बड़े प्यार से बच्चों को 2 और 3 का पहारा सुनाने को कहा। बच्चों ने आराम से उन्हें पहारा सुना दी, जिस पर उन्होंने बच्चों को शाबाशी दी। फिर कक्षा 7-8 में गए, वहां बच्चों से चल रही पढ़ाई के बाबत विस्तृत जानकारी ली। फिर स्वयं एक शिक्षक की तरह ब्लैक बोर्ड पर गणित के सवाल लिखकर छात्रों को हल करने को कहा, जिसे एक छात्र ने हल किया तो फिर 2 छात्रों को बुलाकर बताने को कहा कि इसने सही हल किया या नहीं। उसने सवाल को गलत बताया, तब उन्होंने छात्रों को समझाया कि गलती कहां हुई। 8वीं कक्षा में भी गणित के सवाल लिखकर हल करने को कहा। विज्ञान और इंग्लिश में भी सवाल पूछे। इंग्लिश में ग्रामर से नाउन किसे कहते हैं बोर्ड पर राम लिखकर बताने को कहा कि यह क्या है। कुछ बच्चों ने जहां सवाल का जवाब देने में असमर्थ दिखे, वहीं कई बच्चों ने उन्हें संतोषजनक उत्तर दिया। गणित विषय में पूछे गए प्रश्नों का कम ही छात्र उत्तर दे सके। मौके पर जिलाधिकारी ने प्रश्नों को बतौर शिक्षक के रूप में बोर्ड पर हल करते हुए छात्रों को संतुष्ट किया एवं मेहनत से पढ़ाई करने की नसीहत दी। मौके पर उपस्थित प्रधानाध्यापक शंकर प्रसाद चौधरी एवं गणित विषय के शिक्षक को गणित विषय की पढ़ाई में सुधार लाने का निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने शिक्षक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति, एमडीएम, छात्रवृत्ति, पोशाक, किताब क्रय की उपयोगिता, डीवीटी किए गए छात्रों की पंजी का भी अवलोकन किया। जल, शौचालय आदि का मुआयना के बाद विद्यालय में बने मिड डे मील में खिचड़ी को चख कर देखा। फिर उत्क्रमित उच्च विद्यालय हियारी गोट पहुंचे और वहां वर्ग कक्षा के संचालन का जायजा लिया। वहां भी गणित के सवाल को लिखकर हल करने को कहा। लड़कों में कोई सवाल को हल नहीं कर सका। फिर लड़कियों से कहा और एक लड़की ने आगे बढ़कर सवाल को हल कर दिया। डीएम ने उसे भी शाबाशी दी। अभिभावकों ने नामांकन में अधिक फीस लेने की शिकायत। डीएम ने छात्रों एवं शिक्षकों से सीधा संवाद किया। उस दौरान ही कई अभिभावकों ने अधिक फीस लेने की शिकायत डीएम से की। अभिभावकों ने कहा कि हमसे नामांकन में 500 रुपये लिए गए हैं। अभिभावकों ने शिक्षकों के समय से नहीं आने एवं पढ़ाई भी संतोषजनक नहीं होने की शिकायत की। डीएम ने मौके पर ही प्रधानाध्यापक से शिकायत के बाबत पूछा, जिस पर वह कोई जवाब नहीं दे सके। तब उन्होंने शिकायत करने वाले अभिभावकों से आवेदन लिखकर देने को कहा और वहां से मिर्जापुर के लिए रवाना हो गए। मिर्जापुर में स्थानीय लोगों व छात्रों से रूबरू हुए। मौके पर स्थानीय लोगों ने विद्यालय में भूमि व वर्ग कक्षा की कमी होने की बात बताई। निरीक्षण के क्रम में बीईओ पीतांबर प्रसाद उपस्थित थे। गेहूं के क्रॉप कटिंग का भी लिया जायजा। उसके उपरांत जिलाधिकारी ने उमस भरी गर्मी के बीच स्थानीय शंभू ठाकुर के खेत में चल रहे गेहूं की फसल के क्रॉप कटिंग का जायजा लिया। मौके पर डीएसओ शंभू प्रसाद, सांख्यिकी पदाधिकारी प्रभात कुमार, बीएओ उपेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में किए गए 10 बाई 5 मीटर की क्रॉप कटिंग में कुल 6.320 केजी गेहूं का उत्पादन हुआ। इस दौरान स्थानीय किसानों ने इस वर्ष गेहूं की कम पैदावार होने की शिकायत डीएम से की। अस्पताल, टीकाकरण, नल जल की आपूर्ति सहित पीडीएस का भी किया निरीक्षण। निमरौली अस्पताल में पहुंचे, जहां एक ही एएनएम पदस्थापित है जो टीकाकरण कार्य में लगी थी। उन्होंने वहां आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण का भी जायजा लिया। कड़ी धूप के बावजूद वहां से वार्ड 7 एवं 8 में नल जल योजनाओं के बारे में स्थलीय जांच के लिए पहुंचे, जहां वार्ड 7 में नल के जल को पीकर देखा, पानी पीकर अच्छा बताया। आसपास के घरों पर पहुंचकर महिलाओं सहित आम लोगों से पूछा पानी सप्लाई होता है कि नहीं। सबने संतोषजनक उत्तर दिया और बताया कि पानी सप्लाई होता है। फिर वार्ड 8 में गए, वहां वार्ड मेंबर के घर के निकट ही पाइप से पानी रिस रहा था। पानी टंकी के नजदीक लगाए गए नल का टूटा हुआ था। पूछे जाने पर वार्ड मेंबर ने बताया कि बार बार दुरुस्त कराने के बावजूद कुछ शरारती लोग इसे तोड़ देते हैं, जिसे जल्द ही ठीक करा दिया जाएगा। डीएम ने फौरन सारी
कमियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहां भी लोग पानी आपूर्ति होने की बात बताई, लेकिन यह भी कहा कि कभी कभी पाइप लीकेज के कारण पानी की आपूर्ति बाधित हो जाती है। फिर मनरेगा द्वारा कुसुमपट्टी में चलाए जा रहे नाला उड़ाही कार्य को देखा। उसके उपरांत दिन के 1:30 बजे के करीब एक जन वितरण प्रणाली की दुकान का मुआयना किया। वहां गोदाम में रखे चावल एवं गेहूं के बोरे की गिनती करवाई और स्टॉक से उसका मिलान किया। पॉश मशीन को देखा, उससे भी स्टॉक पंजी और गोदाम में रखे गेहूं चावल का मिलान किया। मिट्टी तेल के गैलन को भरा देखकर डीलर से पूछा कि मिट्टी तेल का वितरण क्यों नहीं हुआ। डीलर ने जवाब दिया कि कुछ लोग ले गए हैं और महंगी कीमत होने के कारण लोग मिट्टी तेल लेने में आनाकानी करते हैं, देर सवेर ले जाते हैं। फिर वजन करने वाले बटखारे को देखा। स्थानीय लोगों से पूछा कि समय पर अनाज मिलता है कि नहीं। लोगों ने समय पर अनाज मिलने की बात बताई। अहिला स्थान में भी मत्था टेका। अहियारी दक्षिणी से रवाना होने के बाद डीएम नवगठित नगर पंचायत कमतौल अहियारी स्थित अहिल्या स्थान पहुंचे। वहां माता अहिल्या के दरबार में मत्था टेका। फिर गुरुद्वारे में दर्शन के उपरांत राम जानकी मंदिर में जाकर अपना शीश नवाया। मंदिर के ऊपर उगाए झाड़ झंकार के बारे में स्थानीय लोगों से पूछा, जहां स्थानीय लोगों ने मंदिर के हो रहे क्षरण को दुरुस्त कराने का निवेदन डीएम से किया। उन्होंने आवेदन देने की बात बताई और कहा कि वे इसके लिए जो संभव हो सकेगा निश्चित ही करेंगे। वहीं पर पुनः अहियारी दक्षिणी के लोगों ने सड़क पर बने पुल को भर दिए जाने की शिकायत की और उसके कारण बरसात में जल जमाव से अवगत कराया, जिसे पुनः लौटकर उन्होंने देखा और निदान का भरोसा देते हुए वहां से दरभंगा के लिए रवाना हो गए। कुछ सुधार की है आवश्यकता। डीएम निरीक्षण के दौरान डीएम राजेश रोशन ने विकास दर्पण को बताया कि जाले प्रखंड के अहियारी दक्षिणी में बिहार सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में यहाँ जो विकास की योजनाएं हैं उसका धरातल पर जो जमीनी स्थिति है उसे देखने के लिए निरीक्षण किया गया है। कुछ सुधार की आवश्यकता है और कुछ समस्याओं की जानकारी मिली है, उसके लिए निर्देश देंगे और जहां पर भी अनियमितता की बात होगी उसके लिए भी कार्रवाई करेंगे। यहाँ निरीक्षण के क्रम में आए अहियारी दक्षिणी में सर विद्यालय का किया, आंगनबाड़ी का किया, क्या कुछ कमियां मिली या सब कुछ वेल रहा? जाले प्रखंड के अहियारी दक्षिणी में बिहार सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में यहाँ जो विकास की योजनाएं हैं उसका धरातल पर जो जमीनी स्थिति है देखने के लिए आज निरीक्षण किया गया है जी। कुछ सुधार की आवश्यकता है और कुछ सारी समस्याओं की जानकारी मिली है जी। उसके लिए हम लोग निर्देश देंगे और जहाँ पे भी अनियमितता की बात होगी तो उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वहीं 2 लीटर चुलाई देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। कमतौल थाना की पुलिस ने बीते मंगलवार की रात गश्ती के क्रम में स्थानीय एएलटीएफ टीम के सूचना एवं सहयोग से क्षेत्र के बड़ियल उगा निवासी कामोद दास के आवास पर छापेमारी की। वहां से 2 लीटर चुलाई देसी शराब के साथ तस्कर कामोद को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगलगी की प्राथमिकी दर्ज। 3 नामजद। क्षेत्र के पिंडारुच पंचायत के भोजपट्टी गांव निवासी राजेश दास के पुत्र विमल कुमार दास ने मोहम्मदपुर बाजार स्थित अपनी सजावट एवं पूजा सामग्री की दुकान में बीते 7 अप्रैल की देर रात आग लगा देने के आरोप के तहत मोहम्मदपुर निवासी संजय मंडल, बबीता देवी एवं पिंडारुच गांव निवासी जनक दास के पुत्र राहुल दास के विरुद्ध कमतौल थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया है कि मकान मालकिन ने देखा है कि तीनों नामजदों ने एक राय व एक मत से बंद दुकान में आग लगाई है। बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। 2 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा। कमतौल थाना की पुलिस ने थाना कांड संख्या 110-21 के प्राथमिकी अभियुक्त हरिहरपुर गांव निवासी गुड्डू राम और राकेश राम को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब बिस्फी से पत्रकार शंकर प्रसाद की रिपोर्ट। जांच में नल जल योजना की खुली पोल। बिस्फी प्रखंड में बुधवार को विभिन्न योजनाओं की गहन जांच हुई। एडीएम अवधेश राम नाहस उत्तर पंचायत में नल जल, मनरेगा, पीडीएस दुकान, विद्यालयों की जांच की। वार्ड संख्या 4, 5, 6, 9, 10 में नल जल योजना के स्थलीय सत्यापन किया गया। स्थानीय लोगों से नल जल की आपूर्ति होने के बारे में पूछा गया। वार्ड 6 में राम कुमारी देवी के घर के पास बिछाए गए पाइप को खोद कर देखा गया। पाइप केवल 1.25 फीट नीचे पाया गया। राम कुमारी देवी राजकुमार सानी ने बताया कि नल से पानी की आपूर्ति नहीं होती है। वार्ड संख्या 4 में भी पानी नल से नहीं आने की शिकायत मिली। एडीएम ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बजराहा और उच्च विद्यालय मुरलियाचक परसौनी विद्यालय में भी जांच की। उन्होंने पंचायत में मनरेगा योजना से बनी सड़क की भी जांच की। साथ ही वार्ड संख्या 1 में पीडीएस दुकान की जांच की। उपभोक्ताओं से खाद्यान्न मिलने के बारे में पूछताछ की। एडीएम ने कहा कि 4 और 6 वार्ड में नल जल की आपूर्ति नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी ओर डीसीएलआर सुधीर कुमार सिन्हा चौटा, बीडीओ मनोज कुमार बल्हा और सीओ श्रीकांत सिन्हा भैरवा पंचायत में विभिन्न योजनाओं की जांच की। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर।
औंसी ओपी के बाका गांव में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला गया। कोर्ट के आदेश पर गोदावरी देवी को भूदान से प्राप्त 9 डिसमिल भूखंड पर बना आवासीय निर्माण को बुलडोजर से हटा दिया गया। जमीन को 20 सालों से अवैध ढंग से अतिक्रमित किया गया था। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। मौके पर औंसी बिस्फी पुलिस पदाधिकारी और जवानों के अलावे मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ श्रीकांत सिन्हा, सीआई बसंत झा, औंसी ओपी प्रभारी हरिद्वार शर्मा, बिस्फी एएसआई हरेंद्र सिंह के अलावे जिला से भी पुलिस बल को मंगाया गया था।